हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, आदाब। आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि सर मान के चलें कोई एक अगर बिल्डिंग है और ये हमारे पास क्या है सर, ग्राउंड है। इस बिल्डिंग से अगर किसी चीज को फेंका जाता है पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, यहां पर अगर हम वेलोसिटी देते हैं u, पैरेलल टू द ग्राउंड अगर देते हैं, हॉरिजॉन्टली उसको वेलोसिटी देते हैं, तो भाई ये मोशन कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मान के चले कि सर ये बिल्डिंग का हाइट है h, और हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो कैसी होगी, या इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होगी। ठीक है भैया। अच्छा भाई, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं सर? दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो भैया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, vx एंड vy। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की बात करें vx एंड vy, उसके भी दो होंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, वो भी ax और ay होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए उसका vx कितना होगा, ux कितना होगा सर, दैट इज। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान दें। प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे, उसके बाद उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी का है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? cos कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल कौन सा होता है? sin कंपोनेंट होता है। u cos थीटा, और ये होगा क्या सर, u sin थीटा। v cos थीटा, एंड इसका क्या होगा, v sin थीटा। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, है ना। a, अब a along x एक्सिस क्या है? जीरो, क्योंकि उसको एक्स एक्सिस पर कोई भी हमने ये कहा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हम अगर वेलोसिटी देंगे तो उस वेलोसिटी को एक बार देंगे, एक्सेलरेशन को एक बार प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसको कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं होगी। उसके बाद वो किसके अंदर होगा? ग्रेविटी के अंदर। और ग्रेविटी कैसा लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉर्मली परपेंडिकुलरली लगता है। इस चीज को अगर मैं यहां से फेंकूं तो सीधा सीधा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी सीधा नीचे की तरफ लग रही है। क्या इससे पैरेलल टू द ग्राउंड लग रही है? क्या पैरेलल टू द ग्राउंड नहीं लग रही है। तो ax कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ay कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। भाई देखिए, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट चल रहा है ऊपर तो नेगेटिव जी, ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे तो पॉजिटिव जी, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा चलिए भैया। अच्छा भाई, अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में u cos थीटा किसके बराबर होगा? u के बराबर होगा। u cos थीटा किसके बराबर होगा? u के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहां पर ये कंपोनेंट है u cos थीटा, और ये किसके बराबर है? u के बराबर है। इसका मतलब ux जो है वो किसके बराबर है? u के बराबर है। अब uy किसके बराबर है? u sin थीटा, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का? ऊपर की तरफ कोई कंपोनेंट है? यहां पर तो नहीं है। तो सर ये कितना होगा? जीरो होगा। vx cos थीटा, vx हमारे पास जब ये नीचे पड़ेगा तो तब हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या होगा कंपोनेंट, v cos थीटा या sin अल्फा। ठीक है, जो भी होगा। एक्सेलरेशन और ay हमारे पास कितना है? g है, क्योंकि इस पर लगने वाला ग्रेविटी ऑब्जेक्ट आगे से सीधा नीचे आने वाला है, ऊपर चढ़ने वाला नहीं। तो भाई देखिए, हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस जो ले रहे हैं यहां से यहां तक, जो इसका रेंज है, सपोज दैट दैट इज एक्स, और ये एच जो है ये क्या है? वाई है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर।
ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें सर अलोंग एक्स एक्सिस की, अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पर एस किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर डिस्टेंस दैट इज रेंज, है ना। एक्स यू किसके बराबर होगा, यू एक्स इंटू टी टाइम ऑफ द फ्लाइट प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो भाई ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स, कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x किसके बराबर होगा, u इंटू टी के बराबर, x किसके बराबर होगा, u इंटू टी, क्योंकि u x किसके बराबर है, u के बराबर है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा भैया y भी निकालो, y भी निकालो। अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करें, अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y एक्सिस पर कितना होगा, y एक्सिस पर कितना होगा, y इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut ना, u ऑफ y इंटू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, a y टी स्क्वायर, ठीक है। ये y कितना होगा सर, u y कितना है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 a y इंटू टी स्क्वायर। तो भाई y कितना हो जाएगा, 1/2 a y टी स्क्वायर। भाई t का वैल्यू निकालो ऊपर वाली इक्वेशन में से और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर। अगर t का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मेरे पास x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू यू ऑफ टी है, तो t कितना हो जाएगा भाई, x बटे में u। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो y कितना हो जाएगा बच्चे, y विल बिकम इज इक्वल टू 1/2 a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर x बाई यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 a ऑफ y, a ऑफ y कितना भाई, अरे 0 नहीं है, ax 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। तो टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सर विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 जी बटे में यू एक्स स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू कितना है 9.8, वो भी फिक्स है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था वही वेलोसिटी है। तो भाई u भी क्या है, फिक्स है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन ही यही कहता है कि भाई u जो होगा एक बार हम देंगे, उसके बाद हम इसको u प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये पूरी टर्म जो है 1/2 जी बटे में u, ये क्या है, कांस्टेंट है। सभी कांस्टेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनाते हैं, एक नया कांस्टेंट बनाते हैं। 1 बटे में 2 रुपए 10 बटे में मानकर चलो कि 30 की वेलोसिटी दे रहा हूं, 1 बटे में 2 रुपए 10 कितना हो जाएगा 5, 5 बटे में 30 कितना हो जाएगा 1 बटे में 6, है ना। तो 1 बटे में 6 भी हमारे पास कांस्टेंट ही होगा। तो भाई मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन है किसकी सर, पैराबोला की। ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट the path followed by the projectile, horizontal projectile motion is parabolic in nature. Hence लिख देते हैं कहीं पर, यहीं पर लिख देते हैं, चलो। Hence we conclude that the path followed by the horizontal projectile body is parabolic in nature. नेचर में कैसा रहेगा बेटा, पैराबोलिक रहेगा, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें कैलकुलेट करना सर टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैंने अभी पीछे डेफिनेशन में बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट है टेक ऑफ कहां से किया और लैंड कहां तक किया, जितना टाइम वो हवा में रही वही उसका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से इसने टेक ऑफ किया और यहां पर इसने लैंड किया, तो यहां से जाने के बाद जितना टाइम इसने ग्राउंड तक पहुंचने में लिया है वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सर अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसके लिए y कितना होगा, अलोंग y एक्सिस अगर हम बात करें, अलोंग y एक्सिस अगर हम बात करें तो y एक्सिस पे हमारे पास y कितना होगा, y कितना होगा बेटा, uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर के बराबर होता है ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भैया, तो y कितना होगा बच्चे, y uy कितना है भाई, uy देख लो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, g इंटू टी स्क्वायर। भाई y कितना है यहाँ पर देख लो, y कितना है h, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, तो y इज इक्वल टू h, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रहा है, तो ये हो रहा है 1/2 g इंटू टी को अगर मैं रखता हूँ टाइम ऑफ द फ्लाइट, क्या रखता हूँ, टाइम ऑफ द फ्लाइट टी रखता हूँ, तो ये होगा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर। अच्छा तो चलिए भैया आगे टी निकाल, तो भैया इसको इस साइड ले लो, 2 टाइम्स एच बटे में जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, आर टी किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स एच अपान जी, अंडर रूट 2 टाइम्स एच अपान जी, ये होगा टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम ऑफ द फ्लाइट विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 टाइम्स एच अपान जी। व्हाट इज एच, एच इज द मैक्सिमम हाइट जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी क्या है, टाइम टेकन। ठीक है भैया, पॉज कर, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल, सर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, ये है एक्स एक्सिस, आर इज इक्वल टू एक्स, आर इक्वल टू एक्स। सो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो एस इज इक्वल टू यू टी यू एक्स, यहां पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा सर, x किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर r, यहां से लेके फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द ड्रॉपिंग पॉइंट, ये होगा हमारे पास, और x कितना होगा r, ux कितना है सर, ux है u, और t क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, t क्या है, टाइम ऑफ द, प्लस 1/2 ए एक्स एक्सिस पर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम कोई भी एक्सेलरेशन उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन उसको लगता है किस पर, वाई एक्सिस पर, लेकिन वो कौन लगाता है, ग्रेविटी। ठीक है, इनटू टी स्क्वायर, तो भाई ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल 0 हो जाएगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू टी। अभी हमने टी का वैल्यू निकाला था, टी का वैल्यू कितना निकला था, अंडर रूट 2 टाइम्स एच अपान, सो दिस इज द रेंज, ये रेंज रहेगी भाई, कितना दूर जाएगा बिल्डिंग से, इतना दूर जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक बॉडी को अगर मैं फेंकता हूं, सपोज दैट मैं एक बॉडी को फेंक रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और कितने हाइट से फेंक रहा हूं भैया, मान के चलो कि 4 मंजिला बिल्डिंग है, और एक मंजिल कितने, 2 मीटर के बराबर या 3 मीटर के बराबर, तो 4 मंजिला के 4 दिया 12 है ना, तो 12 मीटर से फेंक रहा हूं, कितने मीटर से फेंक रहा हूं,
12 मीटर से फेंक रहा हूं, 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से फेंक रहा हूं और पैरेलल टू द ग्राउंड फेंक रहा हूं, बताओ कि उसकी रेंज क्या होगी। बताओ कि भाई उसकी रेंज क्या होगी। तो भाई देखिए, रेंज निकालना होगा तो सबसे पहले आपके पास जो यू गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करो भाई किसमें, मीटर्स पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर का जब मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, है ना। पक्का सबको पता है ना, नहीं पता तो चलो देख लेते हैं भैया। 1 किलोमीटर पर आवर कितने के बराबर होता है, कितने मीटर्स पर सेकंड के। 1 किलोमीटर में कितना वो होता है, मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। और भाई 1 घंटे में कितने मिनट, 60। तो 60 जरबे 60, 6 छुको 36, 3600, 0000 खत्म, 5 दूने 10, 18 दूने 36। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो यू कितना गिवन है बेटा आपके पास, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर यू इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर इक्वल्स टू 30 जरबे 5/18 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगा। अब आपको क्या कहा जाता है भाई, बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो कितना टाइम लेगा, जब मैंने बिल्डिंग से उसको फेंका तो वो कितना टाइम लेगा नीचे आने के लिए, कितना टाइम लेगा नीचे आने के लिए। तो टाइम कितना है सर, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स h/g। इसमें तो u का कोई रोल ही नहीं है। तो ये कितना होगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना होगा भैया, √2 टाइम्स h कितना गिवन है बच्चे, 12 बटे में g कितना है, अप्रोक्सीमेशन 10 ले लेते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए। 12 दूने 24, √24 बटे में 10, तो √2.4 सेकेंड्स। अब अगर फ्लाइट की बात करें कि भाई रेंज कितना कवर करेगा, तो रेंज कितना कवर करेगा भाई, आर विल बिकम इक्वल्स टू यू √2 टाइम्स h/g के बराबर है। √2 टाइम्स h/g तो हमने कैलकुलेट किया, तो यू कितना भैया, 30 जरबे 5/18 जरबे √2.4, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा, वही आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कितने एंगल पर पड़ेगा, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब एक प्रकार से मानकर चलो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। भाई देखिए पहली बात समझ लेना, समझो पहले समझो, लिखना बाद में। क्या कहता है, ये हमारे पास जो है ना, ये कैसा बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, सर्कल जैसी शेप में बन रहा है, ठीक है। और किसी भी आर्क पे या किसी भी सर्कल पर अगर आप किसी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बताना हो तो आप कैसे ड्रा करते हैं, टेंजेंट इस पॉइंट पर कैसा होगा, टेंजेंट इस पॉइंट पर कैसा होगा, टेंजेंट इस पॉइंट पर कैसा होगा, टेंजेंट। किसी भी पार्टी पॉइंट पर बताना हो तो मैं कोई भी एक इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, या चलो भाई यहां पर ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया। तो इस पॉइंट पर मुझे इसका वेलोसिटी मैं कंसीडर करता हूं सर, इसका वेलोसिटी ये है टेंजेंट v, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है भाई, v वेक्टर कंपोनेंट है। तो भाई हमारे पास क्या है, v को अगर मैं इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी का, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, दिस इज v ऑफ x एंड दिस इज v ऑफ y, पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v ऑफ x और ये है v ऑफ y। अब भैया v ऑफ x और v ऑफ y को कैलकुलेट करते कि v ऑफ x और v ऑफ y कितना होगा आफ्टर सर्टेन टाइम t, कोई भी टाइम है t, आर्बिट्रेरी टाइम है कि भाई जब मैंने यहां से बॉडी को फेंका यहां तक पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में पहुंचा, छोटा t।
तो छोटे टाइम t पर उसका वेलोसिटी कितना है, v है। अब उस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट से, दो, क्योंकि एक वेक्टर जब टूटता है तो कितने कंपोनेंट में टूटता है, दो कंपोनेंट में टूटता है, कास्ट कंपोनेंट में टूटता है और एक साइन कंपोनेंट में टूटता है। कास्ट कंपोनेंट को हम vx भी लिखते हैं या वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो भाई देखिए v हमारे पास कितना है, v इज इक्वल टू u प्लस at है, v इक्वल टू u प्लस at है। तो भैया v ऑफ x कितना होगा, दैट विल बी u ऑफ x प्लस a ऑफ x इंटू t। तो भाई v ऑफ x कितना होगा, u ऑफ x कितना भाई हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन के u है, ठीक है, u है, प्लस a ऑफ x कितना है 0 इंटू टी। तो v ऑफ x कितना है सर u। v ऑफ y अगर मैं कैलकुलेट करूं तो v ऑफ y कितना है सर, v ऑफ y दैट इज इक्वल टू u ऑफ y प्लस a y इंटू टी। तो v ऑफ y कितना होगा, u ऑफ y कितना है 0 है, u ऑफ y कितना है 0 है, प्लस a ऑफ y कितना है g इंटू टी, g इंटू टी। ये दो चीजें हमारे पास बनी, ठीक है, g इंटू टी हमारे पास, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, कुछ कुछ एक ट्राइंगल बना रहा है हमारे पास। अगर मैं इसको रखता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, अगर रखता हूं एंगल अल्फा, चलो भैया एंगल अल्फा कितना एंगल बना रहा है अभी, रिजल्टेंट। ये है पैरेललोग्राम की एक साइड vx, ये है पैरेललोग्राम की दूसरी साइड vy। ये क्या होगा b रिजल्टेंट, और ये क्या होगा डायगोनल। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टरेशन याद करो, ए वेक्टर ए साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर बी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये v क्या है, रिजल्टेंट है, और अल्फा क्या है, एंगल विद vf एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इस को यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ डायग्राम को, चले यहाँ पर ही बताते हैं। दिस इज v ऑफ x एंड दिस इज v ऑफ y एंड दिस इज योर v रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज योर एंगल अल्फा, जो मैंने एंगल अल्फा वहां पर बताया। तो भाई मैं अगर इसको ज्वाइन करूं यहाँ पर ऐसा ज्वाइन करता हूं मैं, अगर यहाँ पर इसको ओ पी क्यू मान के चलते हैं, तो ओ पी क्यू बनेगी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बनेगी, और राइट एंगल ट्राइंगल में ओपी रिजल्टेंट होगा तो वो कितना होगा, तो भैया ओपी दैट इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल बनना तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओपी कितना है सर, v है, तो v का स्क्वायर दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट। ओ क्यू कितना है सर, ओ क्यू दैट इज v ऑफ x, सो v ऑफ x का स्क्वायर प्लस p क्यू कितना है सर, v ऑफ y, सो v ऑफ y का स्क्वायर। सो v कितना हो सर, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चाहो तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे vy कितना आएगा सर, दैट इज इक्वल टू g इंटू टी। तो भाई v कितना आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी vx दैट इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए ये वेलोसिटी रहेगी, ये रहेगा एक्सप्रेशन। और एक चीज का ध्यान दो भाई कि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट उतना ही है जितना u है, इनिशियल कंपोनेंट है। तो मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं आया और नहीं भी आएगा, क्योंकि हमने इनिशियल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसमें हमारे पास क्या, जिसमें हमारे पास एक बार मोशन दिया जाता है और उसके बाद उसको कोई भी मोशन नहीं दिया जाता, उसको किसके हवाले किया जाता है, ग्रेविटी के हवाले किया जाता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नहीं बदला। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं बदला, क्योंकि सर हमने पहले ही कह दिया था कि भाई इसमें इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस उसको क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, जीरो मानते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो है, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज। अदरवाइज अगर हम एयर रेजिस्टेंस लेते हैं तो Vx ज्यादा आना चाहिए था एज कंपेयर टू यू, एज कंपेयर टू
अच्छा, एक और चीज भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें tan ऑफ अल्फा की, तो tan ऑफ अल्फा की अगर हम बात करें, बोलेगा भैया बताओ कि कितने एंगल पर ये बॉडी जो है हिट करेगी, कितने एंगल पर ये बॉडी हिट करेगी। तो भाई एंगल कौन देगा, tan देता है। एंगल कौन देता है, tan देता है। तो भाई इस ट्राइंगल में tan कौन बन रहा है, पी क्यू बटे में ओ क्यू, पी क्यू बटे में ओ क्यू। तो विच इंप्लाइज tan अल्फा, पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू कितना है, पी क्यू दैट इज वी एफ वाई बटे में ओ क्यू कितना बेटा, ओ ऑफ, अरे भाई ओ ऑफ क्यू कितना है, वी एफ एक्स। ठीक है, तो विच इंप्लाइज tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी वाई का वैल्यू कितना है भाई, जी टी बटे में यू। तो भैया अगर हम बात करें कि कितने एंगल पर हिट करेगा, कितने एंगल पर हिट करेगा, तो वहां पर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, दैट विल बी टाइम ऑफ द फ्लाइट। याद रखना क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ द। क्यों सर जी, क्योंकि भाई इसने यहाँ से टेक ऑफ किया और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, हिट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट हो जाएगा। अभी तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि किसी भी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का, वो तो ये रहेगा, लेकिन कितने एंगल पर हिट करेगा वो क्या हो जाएगा, कि भाई कितने एंगल पर हिट करेगा। तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा विल बिकम इक्वल टू जी बटे में यू, टी कितना निकला, अंडर रूट 2 टाइम्स एच बटे में जी। तो भाई tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, जी को स्क्वायर रूट कर लो, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो अंदर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 टाइम्स एच जी बटे में जी स्क्वायर बटे में जी, स्क्वायर भी क्या रूट भी क्या, तो रूट रूट कॉमन निकाला तो अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक जी और ये एक जी खत्म, तो विच इंप्लाइज tan अल्फा हमारे पास कितना होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स एच इंटू जी। ये होगा द एंगल एट विच द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बॉडी हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड। कितने एंगल पर हिट करेगा भाई, ये एंगल है। और वो एंगल किस चीज पर निर्भर करता है, हाइट पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा एंगल क्या होगा, कम होगा, कि ज्यादा होगा, साइन बटे में का, हाँ उतना ज्यादा एंगल होगा भैया। ठीक है, उतना ज्यादा। वही देखो, अब थोड़ी सी दूरी से आप फेंकते हैं, मानकर चलो कि ये बिल्डिंग है, आप यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ से ऐसा आएगा तो एंगल ज्यादा बनेगा, थोड़ा सा ऊपर से फेंकोगे तो और फिर ये क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा इंफिनिटी दूरी पर तो सीधा नीचे की तरफ आएगा, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो है कि tan ऑफ अल्फा कितने एंगल पर हिट करेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 टाइम्स एच इनटू जी के बराबर। ठीक है भैया, इसी के साथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। भाई अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, और मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।